दुर्गा पूजा विसर्जन महोत्सव में हुए दो पक्षों के विवाद को लेकर जहां तमाम दल के नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे थे, तो वहीं आज जिला प्रशासन ने एक तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया तो दूसरी तरफ दो पक्षों के साथ बैठक कर बल्दीराय के इब्राहिमपुर गांव में रह रहे लोगों के दिलों और दिमाग में घटना के बाद पनप रहे भय को समाप्त कर दिया। वहीं आपसी भाईचारे के सौहार्द बनाए रखने के संदेश भी दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों दुर्गा पूजा विसर्जन महोत्सव के दौरान बल्दीराय के इब्राहिमपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर तमाम दल के नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए थे। तो वहीं जिला प्रशासन घटना के बाद लगातार आपसी भाईचारा बनाने के लिए निरंतर प्रयास में जुटी हुई थी। आखिरकार जिला प्रशासन ने उन राजनीतिक दलों के नेताओं की आज बोलती बंद करने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश देते हुए लोगों के दिलों व दिमाग से भय को खत्म कर दिए। इब्राहिमपुर गांव की कुछ तस्वीरें भी घटना के बाद पहली बार सामने आई हैं, जहां तमाम लोगों द्वारा यह कहा गया है कि हम कई दशकों से इस गांव में रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान, सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, कभी भी कुछ नहीं हुआ। उस दिन कैसे क्या हो गया किसी को मालूम नहीं है। यही नहीं, ऐसी एक तस्वीर में एक बूढ़ी औरत ने कहा कि हम सब ठीक हैं, बस बाहरी लोग यहाँ ना आए। बहरहाल कई स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, जरा आप भी सुनिए। मैं रिटायर्ड प्लाटून कमांडर हूँ पीएससी का। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। लगभग 1979 से हम यहाँ पर शिफ्ट हैं। अभी क्या हालात हैं आपके यहाँ? अब मैं रिटायर हो गया हूँ जी, और घर से निकल नहीं पाता हूँ, पैरों से और घुटनों से परेशान हूँ। इसके अलावा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, शासन प्रशासन से अच्छे से यहाँ पर शांति माहौल है? जब से हम लोग यहाँ पे आए, जब से ये देखा कि सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी में रिश्ता कायम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी जाति का है, रिश्ते सभी कायम हैं और कोई ऐसी परेशानी भी नहीं। वो एक आकस्मिक रूप से घटना होनी थी, दुर्भावना। शासन प्रशासन या किसी लोग का कोई डर या दहशत, कोई दबाव? ऐसा नहीं, बहुत सपोर्ट है नहीं जी। शासन प्रशासन का बहुत सपोर्ट, जिस दिन से हुआ सब कुछ, यानी उस दिन भी संभाला और आज भी संभाल रहे हैं। ये अब गांव में कोई दिक्कत या कोई डर का माहौल तो नहीं है अब आप सबके अंदर? नहीं, बाहर के अलावा कुछ नहीं, हम तो एक कह रही है एसडीएम मैडम है जी। तो जो हुआ है यहाँ पर वो तो ये लोग आए हैं अपने लोग करेंगे, बाकी हमारे वो ले लीजिए गालिब से। आज से नमाज शुरू हो रही है। हाँ, आज से नमाज वो कह रहे हैं सुबह। आज से अब आप लोग ठीक हैं? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है। हमारे गांव के जो आदमी है सब मिल के उन लोगों ने मिल के रह रहे हैं, वो उनको भी अफसोस हुआ है। सब कुछ जो कह दो बाहर वाले रहा कहा, हम उससे बता रहे कब से रहता है। अच्छा, कभी यहाँ कोई समस्या इसके पहले हुई थी? नहीं, हमसे तो गांव से कौन दुकान नहीं। यानी 100 साल से कोई ऐसी समस्या तो नहीं यहाँ आई? कभी नहीं आई। अभी भी आप लोग मिल के रह रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं? नहीं, आप नीचे कह लिए। कितनी उम्र हो गई आपकी? हाथ नहीं जोड़िए, हाथ 75 साल। 75 साल। हाँ, 75 साल में कोई ऐसी समस्या कभी आई है यहाँ? नहीं आई ना। अभी आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम सब लोग मिल के रहें? हाँ, कोई समस्या नहीं है। नहीं, आप लोग को कोई यहाँ भड़काने या कुछ समझाने के लिए तो नहीं आ रहा? नहीं। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? साहब हिंदू है। कौन बिरादरी से? प्रजापति कुहार। तो आप जो है मुस्लिम समुदाय के बीच में है घर आपका? हाँ। हैं? ये लोग परेशान तो नहीं कभी किया? नहीं साहब, नहीं साहब। अच्छा, बढ़िया प्रेम। यहाँ आप रहती हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? कुछ नहीं, सबाई हिल मिल के रही, सबाई खेते जमाने घरे में सब जने हो आई थे, जाई तो बोल चाल सब बराबर है, दोनों चीज की चिंता नहीं है। आप ऊपर वाली
वहीं आज जहां बल्दी राय, एसडीएम वंदना पांडे व सीओ राजाराम चौधरी की अगुवाई में दोनों पक्षों के साथ बैठक कर आपसी सौहार्द बनाने की अपील की गई, तो वहीं इसी गांव में शमसुद्दीन द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलता दिखाई पड़ा। बताया जाता है शमसुद्दीन नाम के व्यक्ति ने गाटा संख्या 423 जो खेल मैदान के नाम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, तो वहीं गाटा संख्या 417 जो तालाब के जमीन के रूप में दर्ज है, उस जमीन पर शमसुद्दीन द्वारा वर्षों से अपनी दीवार बनाकर कब्जा किया गया था, जिसको प्रशासन के द्वारा धराशाही कराकर यह पैगाम दिया गया है कि योगी सरकार में जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा किए होगा उसके साथ भी ऐसा ही हर्ष होगा। के साथ जो है दोनों संप्रदाय के लोगों से बैठक हुई, किस तरह का मैसेज देना चाहती है आप उनको? इस बैठक के द्वारा ये मैसेज दिया गया कि कहीं किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और हिंदू और मुसलमान सभी जैसे पहले से जो है 100 सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे वैसे ही मिलजुल करके रहें, कहीं कोई समस्या नहीं है। और दोनों पक्षों ने मेरे साथ बैठ करके वार्ता में बताया कि वो वर्तमान में ऐसे रह भी रहे हैं, कहीं उन लोगों के बीच कोई वैमनस्यता या वो नहीं है, तो बाहर के लोगों द्वारा कहीं जो है गलत वीडियो चलाई जा रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्ष यहाँ पर पूर्णतया संतुष्ट हैं और अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में सामंजस्य पूर्वक रह रहे हैं। मस्जिद जो अभी बंद थी उसको भी उनके हैंडओवर कर दिया गया, वहाँ अपनी अजान भी उन्होंने की और वहाँ पे उसका जो है नमाज भी पढ़ा और आगे भी उसको अपना नमाज पढ़ते रहेंगे। उनके द्वारा प्रशासन को धन्यवाद दिया गया कि प्रशासन के कारण जो है मस्जिद में ना कोई क्षति नहीं हुई है और मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके लिए उन लोगों द्वारा जो है हाँ सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। इसको देखते हुए उन लोगों द्वारा जो है प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया और सभी लोग अपने अपने घरों में गए और सभी एक आज जिनकी जो आवश्यकताएं थी उसको देखते हुए कुछ गरीब लोगों को जो आर्थिक सहायता संभव थी वो भी दिया गया, जिससे अमन चैन भी कायम रहे और सब लोग ठीक से रह सकें। 417 और 423 तालाब और खेल के मैदान पे अवैध कब्जा था और उसी कब्जे को जो है ये अस्थायी निर्माण था, उनसे वार्ता हुई और उनके द्वारा ये कहा गया कि ठीक है सरकार का अगर ज़मीन है तो सरकार ले ले और उसी क्रम में जो है उनकी सहमति के आधार पर इसको गिरा दिया गया। छोटा